एक प्यारे से गांव में एक आदमी रहता था, रमेश। रमेश के परिवार में ज्यादा लोग नहीं थे, बस उसकी बीवी गुलाबो और उसका बेटा शिव। रमेश एक छोटी सी कंपनी में काम करता था। वो कंपनी उस गांव से बहुत दूर थी और रमेश वहां पैदल जाया करता था। इसी वजह से रमेश को रोजाना बहुत ज्यादा थकन हो जाती थी। एक दिन रमेश अपनी बीवी को कहता है, मैं सोच रहा हूँ कि एक नई साइकिल खरीद लूँ। अगर हम साइकिल ले लेंगे तो हम घर कैसे चला पाएंगे। तुम फिक्र मत करो, सब हो जाएगा। और फिर अगले दिन वो साइकिल लेकर आ जाता है। साइकिल से रमेश को बहुत आसानी हो गई थी। अब उसको बिल्कुल भी थकन नहीं होती थी और उससे उसका बेटा भी बहुत खुश था। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन कबीर रमेश के घर आता है। कबीर उनके गांव का बहुत बेईमान आदमी होता है। कबीर उस साइकिल को चुराने का सोचता है। कबीर रमेश की साइकिल के पास जाकर खड़ा हो जाता है और उसी वक्त रमेश वहां आ जाता है। अरे भाई कबीर, तुम यहाँ कैसे? अरे भाई मुबारक हो, तुमने नई साइकिल ली है। अच्छा, बहुत शुक्रिया। कबीर कहता है कि चलो अब मैं चलता हूँ, तुम अपनी साइकिल को संभाल कर रखना। तब कबीर वहाँ से चला जाता है। रमेश सोचता है कि इसने मुझे ऐसा क्यों कहा है। फिर रमेश अपनी साइकिल के पास जाता है काम पर जाने के लिए। फिर रमेश रात को कंपनी से घर आता है और साइकिल को बाहर खड़ी करके सो जाता है। अगले दिन रमेश जब बाहर आके देखता है तो उसकी साइकिल नहीं होती है वहाँ पर। वो अपनी बीवी और बेटे को बाहर बुलाता है और उनको बताता है, बाबा, आपने कल रात में साइकिल कहाँ खड़ी करी थी। रमेश शिव से कहता है कि मैंने तो यहीं साइकिल खड़ी करी थी, अब पता नहीं कहाँ चली गई। अब क्या हो सकता है, पहले की तरह अब आपको दोबारा से पैदल ही जाना होगा। जब रमेश सुबह कंपनी जा रहा होता है तो वो देखता है कि कबीर के पास उसकी साइकिल है। वो उसके पास जाता है। अरे भाई कबीर, ये साइकिल तो मेरी है, ये तुम्हारे पास कैसे आई? नहीं, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है, ये साइकिल मैंने खरीदी है। रमेश कहता है कि नहीं, मेरी साइकिल पर एक निशानी लगी हुई है। रमेश कबीर को अपनी साइकिल पे टंगे हुए थैले को दिखाता है और उसको कहता है, ये देखो मेरा थैला, इस पर टंगा हुआ है और ये मेरी साइकिल की निशानी है। ये सुनकर कबीर वहां से भागता है। रमेश साइकिल को लेकर घर आ जाता है और सब खुशी खुशी रहने लग जाते हैं।